पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जो है वो आज इख्तिताम पजीर हुई और 1-1 से सीरीज़ बराबर हुई। लग यही रहा था कि आकिब जावेद के आने के बाद एक फार्मूला जो हमें मिल गया है कि हम नुमान और साजिद ख़ान के साथ मिलकर टेस्ट मैचेस जीत सकेंगे, उससे हम पाकिस्तान में होने वाले सारे टेस्ट मैचेस आसानी जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो हमारी जो बैटिंग थी वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हुई इस सीरीज़ के अंदर। वैसे तो हमारी बैटिंग ही है जिसकी वजह से अब तक पाकिस्तान जो है वो जीतने में मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर ये हमें क्लियरली पता चल गया है कि अगर कोई स्पिनर्स अच्छे आ जाएं हमारे ख़िलाफ़ तो हमारे बैट्समैन बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। उसकी वजह क्या है? लगता यही है कि पाकिस्तान में फ़ास्ट विकेट बनाने का कहकर फ्लैट विकेटें बनाना और उस पे बैटिंग कर करके हज़ारों रन्स कर देना और सुपरस्टार और किंग बाबर और रिजवान ब्रैडमैन बन जाना, उसके बाद फिर यही होता है कि आपके पास स्किल्स तो होती नहीं है। जहाँ फास्ट बॉलिंग होती है, जहाँ सीम होती है, वहाँ आप स्ट्रगल करते हैं। जहाँ स्पिन होती है या टर्निंग ट्रैक आ जाता है, वहाँ आप स्ट्रगल करते हैं। फ्लैट विकेटें जो दुबई या जो शारजा की विकेटें होती थी वो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं क्योंकि वो फ्लैट होती हैं, उन पे आप बैटिंग कर सकते हैं, बॉल आपके बैट पे आता है, आपको किसी किस्म की कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सब कुछ अचानक तो नहीं हुआ होगा, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है और इसकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है मिस्टर रमीज़ राजा साहब से। जब वो आते हैं पीसीबी के चेयरमैन बन के और उसके बाद वहाँ पर आके वो जिस तरह के इक़दामात उठाते हैं और विकेटों के ऊपर बहुत शोर करते हैं और ज़्यादा फोकस उनका जो होता है वो T20 के ऊपर होता है, तो फिर ऐसे ही क्रिकेटर निकलेंगे। मुझे देख के ये अफसोस हो रहा था कि पाकिस्तान ने 38 for 7 आउट करने के बावजूद 163 रन तक वेस्ट इंडीज़ की टीम चली जाती है। वेस्ट इंडीज़ के 3 बैट्समैन की जो कंट्रीब्यूशन है वो अब आप समझ लीजिए कि मोटी ने 55, रोज ने 25 और वारिकन ने 36 रन किए हैं। 163 रन कहाँ 38 for 7। तो उसमें क्या नज़र आता है कि एक तो कप्तानी। अब जब कप्तानी की बात आती है तो एक चीज़ और जो बहुत ही ज़्यादा महसूस की गई है इस टेस्ट सीरीज़ में कि इस टीम में एक से ज़्यादा कप्तान थे, लीडर कोई भी नहीं था। मोहम्मद रिजवान पीछे से मुसलसल बड़ करते रहे, इधर से उधर फील्ड पोजीशनिंग चेंज करते रहे। सलमान अली आगा जब से उनको नायब कप्तान बनाया गया था और उन्होंने कप्तानी की थी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, उसके बाद से वो अपने आप को कप्तान ही समझते हैं। फिर बाबर आजम, कोई किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, लेकिन उनका जो रिएक्शन है वो ऐसा है जैसे वही रन्स कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए। शर्मिंदगी किसी के चेहरे पे नहीं है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शान मसूद का ये कहना कि हम लोग बलिदान दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। यार ये लोग पता है क्या, ये लोग ड्रामा सीरीज़ में आ जाए, ड्रामा सीरीज़ में आके इस तरह की बातें करें कि हम बलिदान दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बैट्समैनों के साथ बेचारों के साथ मुश्किल है। ये पागल वागल तो नहीं है, ये क्रिकेटर्स हैं यार, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। इस तरह की बातें करते हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, जिनको पैसे मिलते हों खेलने के, वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम जो है वो कुर्बानी दे रहे हैं बैट्समैन। बताओ यार, जब इस तरह की सोच होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट कैसे चलेगी? फिर उसके बाद जो आउट हुए जिस तरह से ये लोग, मैं हैरान हूँ कामरान गुलाम पे। इतने रन्स किए हैं डोमेस्टिक में उसने, और जिस तरह से वो पहली इनिंग में आउट हुआ है और दूसरी इनिंग में तो खैर वो जैसे लग रहा था जैसे वो खुद ही आउट होना चाह रहा है, क्योंकि एक चांस भी मिलने के बावजूद फिर दोबारा उसने गलत शॉट खेला। स्पिनर्स को रोकना नहीं आ रहा, बैट को लिटा के बॉल नहीं रोक सकते यार, क्या करोगे आप? सबसे आसान होता है स्पिनर को मिडल से बॉल, बैट को बिल्कुल झुका के दबा देना। ये उनसे ये भी नहीं हो रहा पाकिस्तान क्रिकेटर से यार। मियां दाद जो है ना, बैट को दबाता भी नहीं था, वो सीधा रख के बॉल को दबा देता था, मतलब बगैर बैट को कर्व किए। और ये अपने आप को मियां दाद, ज़हीर अब्बास, इंजमाम, यूसुफ, यूनुस,
इन सब से बेहतर समझते हैं यार। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं यार। पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है और इनकी समझ में अभी भी नहीं आ रहा। मैं यकीन करें शुरू से कह रहा हूँ, मैं वीडियो बनाना छोड़ दी थी मैंने इसी वजह से कि कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे इन सब लोगों को जो साजिशी हैं, सियासी हैं और परफॉर्मेंस नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास स्किल्स ही नहीं है। तब तक पाकिस्तान की टीम का कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की टीम को बनाने के लिए आपको यकीनन टाइम चाहिए। उस टाइम में आप हारेंगे लेकिन आपकी टीम खड़ी हो जाएगी। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डोमेस्टिक ही में से प्लेयर्स लेने होंगे और डोमेस्टिक में जाके आप प्लेयर्स लें। कामरान गुलाम से गलती हो रही है तो एक बैटिंग कोच लगाएं अच्छा, जो इनकी कोचिंग करे भाई, इनको सिखाए स्पिनर्स को कैसे खेलना है। फिर डोमेस्टिक के अंदर जो विकेटें हैं उनको यार आपने अगर पाकिस्तान ने स्पिनर से जीतना है तो फिर विकेटें भी तो स्पिनर्स की बनाओ ना डोमेस्टिक में, ताकि वहाँ के जो बैट्समैन हैं वो उनको खेलना भी तो आए ना। स्पिनर्स को टेस्ट में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। एक तो डोमेस्टिक नहीं खेलते और जो डोमेस्टिक खेल के आते हैं वो फ्लैट विकेटों के ऊपर रन्स कर करके आ रहे होते हैं। तो पूरे का पूरा सिस्टम उसको ठीक करने की ज़रूरत है मेरे भाई। और ये जब तक के लोगों को क्लियर नहीं किया जाएगा, नए बच्चे नहीं आएंगे, यही अप एंड डाउन चलते रहेंगे। कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी जलील होंगे। वेस्ट इंडीज़ से बहुत बुरी तरह से जलील हुई, उनकी बहुत यंग टीम थी जिसने इनको हराया। थैंक यू।